मान लीजिए एक ऐसी दुनिया है जहां सभी लोग अंधे हैं। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचता है जो उन्हें रोशनी के बारे में बताता है, दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के बारे में बताता है। लेकिन वे अंधे लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे चाहकर भी इस दुनिया को नहीं देख सकते। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत है इस ब्रह्मांड में। रात के चमचमाते आसमान में मौजूद है एक ऐसी दुनिया जिसे हम नहीं देख सकते, जिससे सदियों से हम अनजान थे। लेकिन आज मॉडर्न साइंस की आंखें इस दुनिया को लगातार देख रही हैं, और इन आंखों से इस दुनिया को देखना हमारे लिए वैसा ही होगा जैसा एक अंधे इंसान को आंखें मिलना। हमारी पृथ्वी पर 8 अरब लोग मौजूद हैं और 1% से भी कम लोग इस दुनिया से वाकिफ हैं। लेकिन आप सभी उन बाकी बचे 99% भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं इसी इनविजिबल दुनिया की, जिसे देखना न सिर्फ आपको एक नई नजर देगा, बल्कि इन तारों में छुपी दुनिया आपके दिल और दिमाग को शांत कर देगी। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष की एक नई दुनिया में। यह है हमारी पृथ्वी। आपकी जिंदगी के कई साल गुजर गए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप एक 13,000 किलोमीटर चौड़े गोले पर बैठकर ब्रह्मांड में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं? पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। 4 अरब साल के इतिहास में पृथ्वी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। पृथ्वी पर 6 करोड़ 5 लाख साल पहले डायनासोर उत्पात मचाया करते थे, लेकिन सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने सभी डायनासोर का सफाया कर दिया। अब तक जीवन से भरपूर इस ग्रह पर 5 बार प्रलय आ चुकी है, लेकिन फिर भी लाइफ हर बार फिर से पैदा हुई है। फिलहाल पृथ्वी पर हम इंसानों का राज है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा कर रहा है हमारा चांद। हाँ, हमारा चांद हमें अपनी ओर बुला रहा है। चांद की यह वीरान भूमि इसके जन्म काल से सुनसान पड़ी है। जीवन की सूक्ष्मतम हलचल भी यहां दिखाई नहीं देती। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए चांद पर पृथ्वी की तरह उजाला नहीं होता। यहाँ का आसमान हमेशा काला नजर आता है। चांद पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, और चांद से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को जी भरकर देख लेते हैं। क्या पता इस यात्रा में हम वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। हमारे पड़ोसी ग्रह पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर यह है पृथ्वी की बहन वीनस। इसका जन्म भी 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ ही हुआ था। माना जाता है कि इतिहास में कभी यह ग्रह पृथ्वी की तरह हुआ करता था, लेकिन अब इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का राज है। इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड का जहर भरा है, और इसकी भूमि गर्मा गर्म लाल तवे की तरह है। यहाँ मौजूद है जानबाज सोवियत रोबोटिक प्रोब, जो अब यहाँ क्रैश हो चुका है, लेकिन ब्रह्मांड के इतिहास में इसका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। वीनस पृथ्वी की तरह कभी शांत, हरा भरा और शायद जीवन से भरपूर भी रहा होगा, लेकिन फिलहाल यह करोड़ों सालों से तबाही के मंजर से गुजर रहा है। हमारी स्पेसशिप यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम पहुंच चुके हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह मरकरी के पास। मरकरी यानी बुध ग्रह, जो कभी एक बड़ा प्लैनेट हुआ करता था, और वहीं रात में 175 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। मरकरी से हमें अपना सूरज 3 गुना बढ़ा दिखाई देता है। हम सूर्य के काफी करीब आ चुके हैं। अब हमें और आगे चलना चाहिए। इस दिव्य उज्जवल सूर्य को हम बरसों तक निहार सकते हैं। लगता है कि इसकी सुंदरता के सामने ब्रह्मांड की हर चीज बेकार है। हमारे सौर मंडल का केंद्र यही है, जो सभी ग्रहों को थामे हुए हैं। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा यह गोला अंतरिक्ष में 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बेखौफ घूम रहा है, और इसके साथ हम भी इतनी ही गति पर ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। ये 2 लाख किलोमीटर हमारे लिए भले ही काफी अधिक हों, लेकिन 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई वाले इस अग्निपिंड के लिए यह अंतरिक्ष में एक पैर रखने के बराबर भी नहीं है। सूर्य के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है। रात के आसमान में दिखाई देने वाले सभी सितारे इसी सूर्य की तरह प्लाज्मा के सागर हैं, और हमारी पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारे सूरज से आने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पर 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन उसी प्रकाश को इसके केंद्र से निकलने में 1 लाख साल का समय लग जाता है।
इसके केंद्र में हम अपनी स्पेसशिप को नहीं ले जा सकते। अभी हमारी स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव शील्ड इसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। मंगल ग्रह, यह है वह ग्रह जहां भविष्य में रहने वाले जीव हमारे कॉस्मिक पड़ोसी होंगे। मंगल, जिस पर टिकी है हमारी नजर, भविष्य में यहां आना जाना हमारे लिए एक आम बात होगी। पृथ्वी की तरह यहां भी एक नई दुनिया बसाई जाएगी। यहां रहने वाले लोग होंगे मार्जिन्स। फिलहाल मंगल पर 5 रोबोट रहते हैं: क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, सोजनर और प्रिजर्वेंस रोवर। भले ही ये रोबोट्स हों, लेकिन यही रोबोट्स मंगल पर हमारे भविष्य की जीवन की नींव बनाने का काम कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मंगल पर बसने वाले लोगों के पहले पूर्वज यही होंगे। मंगल पर कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनके अनुसार यहाँ पर कभी नदियां बहा करती थीं। हो सकता है कि यहाँ जीवन भी रहा हो। फिलहाल मंगल पर पानी बर्फ के रूप में जमा है। हो सकता है कि इतिहास में यहाँ किसी प्रकार का जीवन भी रहा हो। यहाँ हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से ही आया हो। खैर, मंगल पर तो हम भविष्य में रहने ही वाले हैं, लेकिन हमें और आगे की भविष्य की नींव भी रखनी है। हमारे आगे का रास्ता काफी खतरों से भरा होगा। एस्टेरॉयड बेल्ट, ये हैं एस्ट्रॉयड्स। हम गुजर रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट से। ये वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर आकर गिरा था और डायनासोर को खत्म कर दिया था। हमें ऐसे हजारों एस्ट्रॉयड से बचकर आगे जाना होगा। फाइनली हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कर चुके हैं। बृहस्पति ग्रह, यह है हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई जुपिटर। पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा यह दानव अपने अंदर सौर मंडल के सभी ग्रहों को थाम सकता है। इस पर घूम रहे ये क्लाउड्स अमोनिया और पानी के भंडार हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है। जब हमारा सूरज सुपरस्टार रेड जायंट बनकर फैल जाएगा, तब हमें पृथ्वी को छोड़कर यहां पर रहना पड़ेगा। टाइटन सोलर सिस्टम का काफी अद्भुत ग्रह है। यहाँ नदियां, झीलें, सागर हैं। पृथ्वी की तरह ऋतुएं भी हैं, लेकिन यहाँ मौजूद नदियां और सागर मीथेन के तरल रूप में मौजूद हैं। टाइटन के काफी ठंडे होने की वजह से हम वहां नहीं रह सकते। हमारे सूरज को फैलने में अभी 5 अरब साल और बाकी हैं। तब तक हमें और नए ग्रहों की खोज कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकिए, जरा शनि ग्रह से हमारी धरती को तो देखिए। ये एक छोटा सा पैल ब्लू डॉट, यही हमारी पृथ्वी है। जरा इसे एक बार और निहार लीजिए, क्योंकि आगे हम इसको नहीं देख पाएंगे। अब और आगे चलने पर हमें सोलर सिस्टम के जुड़वा भाई यूरेनस और नेपट्यून दिखाई देते हैं। ये दोनों आइस जायंट्स हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त सौर हवाओं की वजह से हल्के कण दूर बहकर आ गए थे। उसी मटेरियल से ये दोनों ग्रह बने हैं। ब्रह्मांड में आगे और कई विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें इन्हें अलविदा कहना होगा। ब्रह्मांड में हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, अभी तक हम उसे एक कण भर भी नहीं जान पाए हैं। प्लूटो के आगे भी कई छोटे मोटे विचित्र पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं काइपर बेल्ट में। यह पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी संरचना है और इसने पूरे सोलर सिस्टम को घेर रखा है। और इससे आगे कॉमेट्स की एक और विशाल संरचना ने सौर मंडल को ढका हुआ है। यह है ओर्ट क्लाउड, जो कि एक प्रकाश वर्ष में फैली हुई एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की रिंग है। अब हमारे आगे के सफर में लाखों साल लग सकते हैं, इसलिए हम सबको डीप स्लीप में जाना होगा। पृथ्वी से 25 खरब किलोमीटर दूर हमारी स्पेस शटल में राइड करते अब 1,50,000 साल का समय बीत चुका है और हम पहुंच चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में। इतने सालों के इंतजार के बाद हमें यहाँ एक विचित्र नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन तारों के भ्रमण में और भी कई रूप हैं। ये है एक व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूर्य जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इसकी ग्रेविटी सूरज से 10,000 गुना ज्यादा होती है। ये है एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि साइज में हमारे सूर्य से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब डंग के बराबर होगा। ब्रह्मांड की विशालता। ब्रह्मांड में आगे और कई विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें इन्हें अलविदा कहना होगा। ब्रह्मांड में हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, अभी तक हम उसे एक कण भर भी नहीं जान पाए हैं। प्लूटो के आगे भी कई छोटे मोटे विचित्र पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं।